जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक का कारण क्या है, आखिर क्या है वो रीजन जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, CAD। अब CAD तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, CAD क्या होता है तो देखते हैं हम क्यों हैं फिर। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो CAD क्या होता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। अच्छा, हमें तो ये भी नहीं पता टीचर कि कॉरोनरी आर्टरी क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि कॉरोनरी आर्टरी क्या होता है। हार्ट को ब्लड भेजने वाली आर्टरी को ही क्या बोलते हैं, कॉरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो अब हम कॉरोनरी आर्टरी को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं #CAD। वैसे मुझे हैशटैग करना नहीं आता लेकिन मैं कर रही हूँ। तो जो कॉरोनरी आर्टरी है उसका जो ल्यूमन है उसमें क्या हो जाता है जमा, प्लाक। क्या जमा हो जाता है, प्लाक। जब प्लाक जमा हो जाता है तो उसका जो ल्यूमन है वो कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। नैरो का मतलब है कि उसका जो ल्यूमन है, पहले जो जगह थी ब्लड को निकलने के लिए प्लाक के जमा होने से वो जगह अब कैसी हो गई, नैरो हो गई, सक्रिय हो गई। ठीक है, अब ब्लड को निकलने के लिए कम जगह है तो कम ब्लड जा पाएगा हार्ट तक। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। अच्छा, तो मैम ये प्लाक क्या होता है। अच्छा, ये प्लाक नहीं जानते आप लोग। प्लाक क्या होता है, कैल्शियम का जब बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है ल्यूमेन में, लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जिनको हार्ट अटैक की समस्या है उनको तेल, ऑयल, फैट, लिपिड्स कम लेनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम उनका रहना चाहिए, मतलब उनमें मोटापा नहीं आना चाहिए। फाइब्रस टिश्यू या फिर फाइब्रस जो सब्जियां होती हैं उनको भी कम लेना चाहिए। कैल्शियम, दूध वगैरह भी, डेयरी प्रोडक्ट भी कम ही लेना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, NCERT जो है हमारी, वो क्या है, CAD का एक दूसरा नाम भी उसने रख रखा है। ठीक है, CAD को एक दूसरे नाम से बुलाती है वो। तो उसको जो NCERT है वो क्या नाम से बुलाती है, एथीरोस्क्लेरोसिस। तो एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आखिर प्लाक का बनना और ब्लड का हार्ट सेल तक ना पहुंच पाना। जो ब्लड है उसका हार्ट सेल तक ना पहुंच पाना, ये क्या कहलाता है, CAD या फिर एथीरोस्क्लेरोसिस। तो इन दो में से कोई भी अगर आ जाए तो उसका मतलब हार्ट अटैक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे मैम आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ये भी कोरोनरी आर्टरी में होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट का बनना या फंसना, जिससे कि ब्लड पास ना हो पाए। जिससे कि क्या होता है कि ब्लड जो है वो पास, या फिर जो ब्लड है वो कोरोनरी आर्टरी से नहीं निकल पाता। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोरोनरी आर्टरी है, अब उसमें ये ब्लड क्लॉट हो गया तो कहाँ से ब्लड निकल पाएगा भैया, कहाँ से निकल पाएगा, आप हमें बताओ, कहाँ से यहाँ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो हेपेरिन है, लिवर द्वारा स्रावित हार्मोन, वो ब्लड में क्लॉटिंग होने नहीं देता, लेकिन बाय मिस्टेक, बाय चांस ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो अब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, CAD एक अलग चीज़ है और थ्रोम्बोसिस एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो CAD में एक चीज़ बतानी थी आपको इससे रिलेटेड ही, कि देखो जब जब हार्ट के टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, प्लाक जमा हो गया है कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन में, तो क्या होगा, हार्ट के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो धीरे धीरे हार्ट की सेल जो है क्या होने लगेंगी, डेथ होने लगेगी हार्ट की सेल की, है हार्ट टिश्यू की डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा फिर, हार्ट धक धक करना बंद करेगा धीरे धीरे और फिर सीधा धक धक आ जाएगा, यानी अटैक आ जाएगा। थैंक यू।